जज़ाकल्लाह खैर जज़ा क़ायम हुसैन पुरी साहब, बड़े अच्छे अच्छे शेर आप हजरत महसूस हो रहे थे। हजरत बहुत अच्छा 4 मिसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। और मैं हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ 4 मिसरे से, जिन्हें फ़ख्री मेरठी के नाम से जाना पहचाना जाता है, जो मोहताज तारुफ नहीं है। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। समा फरमाए कि ज़मीं पे याद से देखा कि ये फलक वाले, ज़मीं पे याद से देखा कि ये फलक वाले, बवक्ते अस्र शहे मशरक़ैन का सजदा। आप तक बात पहुंच जाए। बस इन्हीं 4 मिसरों के साए में मोहतरम जनाब फ़ख्री मेरठी साहब को आवाज देने जा रहा हूं कि ज़मीं पे याद से देखा कि ये फलक वाले, ज़मीं पे याद से देखा कि ये फलक वाले, बवक्ते अस्र शहे मशरक़ैन का सजदा, रखी जो सजदे आखिर में शहने पेशानी, नमाज करने लगी खुद हुसैन का सजदा। नमाज करने लगी खुद हुसैन का सजदा। आइए हजरत, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि निजामत में वक्त जाया किया जाए। हमारे मेहमान शायर मेरठ की सरजमीन से आए हुए मोहतरम जनाब फ़ख्री मेरठी साहब आपके रूबरू होना चाहते हैं। एक बुलंद तरीन सलवात से इस्तकबाल करें आप। हजरत, बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज करता हूँ। गुजारिश करता हूँ, उनको गरज नहीं है अमीर व गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीर व गरीब से। मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा, थोड़ा सा जागिएगा। उनको गरज नहीं है अमीर व गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, जरा हैदरी। वाह 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 वाह। उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा। गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा। इसी ज़ैल में एक कथा और पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। इसमें अकीदत भी है और एक मैसेज भी है। जो इसे मैसेज समझना चाहे वो मैसेज समझ ले, और मेरी अकीदत तो है इसमें। मैं हदिया समात करता हूँ। मिसरा एक मिलजुल के सलवात पढ़ दें तो आपकी मेहरबानी। हजरात, मैं ज़्यादा कोई तमीद वमीद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मजलिस के माहौल को महफिल से थोड़ा सा अलग रख के पढ़ता हूँ। मेरा अपना मिजाज है। बस गुजारिश इतनी है कि अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उसे मोहब्बत से सुन लेते तो वो और अच्छा हो जाता है। बस मिसरे पढ़ता हूँ। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो जिसने अलम ना सजाया उसके लिए मिसरा नहीं है। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़ैनब की दुआ आ जाएगी। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़ैनब की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछा कर मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए। फर्श मजलिस का फर्श मजलिस का बिछा कर नारे हैदरी, नारे सलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़ैनब की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछाकर, फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूँ मैं। फर्श मजलिस का बिछाकर
मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में, सैयदा पोंछती है अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। सैयदा पोंछती है अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। सैयदा को बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ। जब कभी फर्शे अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में, सैयदा पोंछती है अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। यहाँ से अब सिर्फ 3 क़तात आप हजरात की खिदमत में पेश करके माइक मौलाना शब्बीर वारसी साहब के हवाले कर दूंगा, क्योंकि मेनली आज की इस मजलिस का जो सीधा टारगेट आप लोग की नज़र में है वो मौलाना शब्बीर वारसी साहब हैं। मैं इनके और आपके बीच ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हिस्से के सवाब में भी कटौती करने का कायल नहीं हूँ, तो बहुत जल्दी अपने हिस्से का सवाब अपने अकाउंट में मेंटेन करूँ। मिसरे पढ़ता हूँ, इनमें एक मतले से मरबूत करके एक शेर पढ़ के कते की शक्ल देने की मैंने कोशिश की है। मतले में एक मंजर है और शेर में दूसरा मंजर है। हदिया समात करता हूँ। इस मजलिस का पहला तबर्रुक इस खाकसार तालिबे इल्म की जानिब से इन मिसरों की शक्ल में हदिया समात करता हूँ। अर्ज करता हूँ, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। फिर पढ़ता हूं मिसरा, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, जिसकी आंखों में आंसू ना आते हो फखरी मेहटी उसे शेर नहीं सुनाता। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। कितनी बार पढ़ूं इस मिसरे को? इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। आपकी अमानत आपके हवाले हो गई मजलिस। पलकों से आंसू हिल गए, हिजरत हो गई, मंजर बदल गया। अपने बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं और अपने साथियों से दाद चाहता हूं। इन आंखों में फूलों की मतरा दोहराता हूं और मंजर बदल गया, और बदले हुए मंजर को 2 मिसरों में पेश करके आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर, मेरी 50 साल की उम्र लगभग हो रही है, बच्चा नहीं हूं मैं, और शेर कह के डायरेक्ट यहां पढ़ने नहीं आया हूं। 10, 20, 50 जगह पढ़ चुका हूं मिसरे। अभी तक इस मिसरे को जितनी खामोशी से आपने सुना है कहीं नहीं सुना गया। मैं आपकी इस खामोशी को सलाम करता हूं और आपकी मोहब्बत की नजर चौथा मिसरा करता हूं। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर, इन आंखों में बहुत शुक्रिया, मैं अभी इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और बहुत शुक्रिया। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू।
सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। इमाम सज्जाद तक बात आ गई है। मैं ये दो कतार एक बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, आपको इख्तियार चाहिए से सुनिएगा, और उसके बाद अगला कता पूरी ताकत से पढ़ूंगा। बहुत आराम से पढ़ता हूँ, बहुत सुकून से। ये दो कतार आज की हद में, ये इस वक्त की जो गुफ्तगू है ये, इसके बाद गुफ्तगू मुलतवी, जब मुलाकात होगी आपसे फिर इंशाअल्लाह खिदमत होगी। मैं अदिया समात करता हूँ। ये वही जंजीर है, मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, मजलिस शबीर साहब पढ़ेंगे। ये वही जंजीर है जो मैं उन हालात का कायल हूँ। वैसे तो हम लोग फ़ज़ाइल में भी हमारे आंसू आ जाते हैं और वो बारगाह मौला में मकबूल होते हैं। कभी हम फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, बहुत तेज़ फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, उसमें भी आंसू हमारी आँख से आते हैं। कभी हमारे पढ़ने में आते हैं, कभी ज़ाकिरीन के पढ़ने में। हम लोग फ़ज़ाइल पर होते हैं, मकबूल बारगाह होते हैं वो आंसू। और कभी हम मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से फ़ज़ाइल के गोशे निकाल लाते हैं। तो ये मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से फ़ज़ाइल का गोशा निकाल के लाया हूँ, मौला की बारगाह से आता है, हदिया समात करता हूँ। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप मुझसे कोई जोर से चिल्ला विल्ला के पढ़ने की उम्मीद मत रखिएगा। ये मिसरा मैं ऐसे ही आपकी समातों की अदालत में रख दूंगा। अगर आपको मंजर दिखाई दे कि हाँ वाकई अहले सितम ने इस सीन में हार मानी है, वो कैफियत महसूस हो, आपको ये मंजर दिखाई दे, तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा, वरना मिसरे वापस कर दीजिएगा, कहीं और जाके भी पढ़ दूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। सुभान अल्लाह। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, मान ली, जरा सा जाग के बोलिए, शर्मा के मत बोलिए। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। जियो। ये आखिरी कथा पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वही, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। शुक्रिया। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। पांव पहले पकड़े। कासिम भाई, मैं ये कथा पढ़ रहा हूँ, ये गौर एजेंसी से हमारे कासिम भाई हैं, ये लाइव चैनल चलाते हैं, इस पे आप इनका ये पूरा प्रोग्राम अपलोड भी होगा, देखिएगा। कासिम भाई, जब मैं मिसरे चौथा पढ़ दूँ तो ज़रा कैमरा घुमा दीजिएगा ताकि सनद रहे कि कहाँ तक मेरी बात पहुँच गई थी। मैं पढ़ता हूँ मिसरे। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। बादशाह राई साहब, आपकी नजर करता हूं मिसरे। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, मौला सलामत रखें।
अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता? क्या कहने भाई बकरे भाई? वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूं। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता? अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता? जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता? जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या?